कंपनी वाला जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है उसमें अब तक जो मैंने बताया है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है जिसे हम शेयर कहते हैं। इस प्रकार के शेयर हैं, दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर यानी कि समतांश और प्रीफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश। अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति है वो शेयर होल्डर कहलाते हैं और शेयर होल्डर जो कि कंपनी के मालिक होते हैं, बदले में उनको कंपनी से लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है और लाभों में हिस्सा जो प्राप्त होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं और प्रीफरेंस शेयर खरीदने वाले व्यक्ति प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। अंशों के माध्यम से ये जो धनराशि जुटाई जाती है या पूंजी की व्यवस्था की जाती है उसे हम शेयर कैपिटल अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी है वो कितने प्रकार की होती है इनके बारे में मैंने बताया था। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियर और रिजर्व कैपिटल। ये क्या होती है इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन सामान्य जनता में कैसे करती है। कंपनी जो है अपने अंशों का निर्गमन सामान्य जनता में कैसे करती है, इसके लिए कंपनी क्या करती है। सबसे पहले कंपनी अपना विज्ञापन करने के लिए या जनता की सूचनार्थ एक बुकलेट प्रकाशित करती है जिसे हम प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण कहते हैं। ये जो प्रविवरण होता है प्रोस्पेक्टस, इसमें कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होती है, पूरी जानकारी होती है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की कुल पूंजी कितनी है, पूंजी कितने अंशों में बटी हुई है, अंशों का मूल्य कितना है, कंपनी पहले से चल रही है तो कंपनी ने पिछले वर्षों में कितना लाभ कमाया, पिछले वर्षों में कंपनी के द्वारा अंशधारियों को कितने लाभांश का भुगतान किया गया, किस प्रकार से भुगतान किया गया, कंपनी अंशों का निर्गमन जो है किस प्रकार से करती है, निर्गमन की प्रक्रिया है वो क्या है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंश खरीदने का इच्छुक है उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर के डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा कि उसको कंपनी के अंश खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। अब उसी में पूरी प्रक्रिया भी होती है, प्रोसेस भी होता है कि अंशों के खरीदने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। अब इसमें कंपनी जब अंश जारी करती है तो उसमें सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अंशधारियों से आवेदन फार्म प्राप्त करती है। कोई भी व्यक्ति अंश खरीदने का जो इच्छुक है आवेदन फार्म भर करके जमा करवाता है। आवेदन फार्म भर करके जमा कराता है तो उस फार्म के साथ में ही उसको कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है। कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा ये कंपनी के द्वारा पहले से निश्चित कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अंश का मूल्य है 100 रुपये है, कंपनी क्या करती है 100 रुपये का एक अंश है, कंपनी 100 रुपये भी पूरा एक साथ नहीं मांगती है बल्कि इसको भी टुकड़ों में मांगती है। तो जैसे कंपनी के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि आवेदन फार्म के साथ में अंश के मूल्य का 20%, 25% या 30% भुगतान करना पड़ेगा, तो जितने अंश होते हैं उतने अंशों के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कंपनी के द्वारा निश्चित कर दिया गया कि आवेदन फार्म के साथ में अंशधारी को 20 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा 100 रुपये में से, प्रति अंश के हिसाब से, प्रति अंश के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। तो कोई भी अंशधारी जो आवेदन फार्म भर करके जब जमा कराएगा तो जितने अंश खरीदना चाहता है उतने अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा कम से कम। हाँ, यदि वो चाहे तो 100 रुपये के हिसाब से पूरा पेमेंट कर सकता है, लेकिन कम से कम उसको 20 रुपये का भुगतान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने निर्धारित किया है। तो कितना पैसा कंपनी मांग रही है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो कंपनी ने आवेदन फार्म के साथ में जो पैसा निश्चित किया है, तो ये फार्म के साथ में जो पैसा जमा होता है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी यानी कि आवेदन राशि। ठीक है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जैसे मान लो कि 100 अंश खरीद रहा है तो 100 अंशों पर उसको 20 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो 100 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से उसको 2000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा कम से कम। हाँ, यदि वो चाहे तो 100 अंशों पर 100 रुपये के हिसाब से पूरे 10,000 रुपये का पेमेंट कर सकता है। आवेदन फार्म जब कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं तो कंपनी उन फार्मों पर विचार करती है, आवेदन को स्वीकार करे या नहीं करे ये कंपनी पर डिपेंड करता है। और कंपनी जब आवेदन को स्वीकार कर लेती है
तो फिर उस अंशधारी को, आवेदनकर्ता को अंश आवंटित कर देती है, एक प्रमाण पत्र बना करके देती है, या अंशों के आवेदन की स्वीकृति जिसको हम बोलते हैं, आवंटन पत्र बना करके देती है, जिसमें लिखा जाता है कि इस व्यक्ति को इतने अंश अलॉट किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं। जैसे कंपनी अंश अलॉट करती है, जारी करती है या आवेदन को स्वीकृत करती है, उसी समय पर कंपनी अंशधारी से कुछ पैसा और मांगती है, क्योंकि इनमें बीच में गैप होता है कुछ दिनों का। तो अब कंपनी ने निश्चित किया कि आवंटन के साथ में जब कंपनी अंश अलॉट करती है, उसी समय पर कंपनी ने मांग लिए कि आपको 20 रुपये के हिसाब से और भुगतान करना है। तो आवंटन के टाइम पर, जिसको हम हिंदी में हम बंटन भी कहते हैं, आवंटन या बंटन इंग्लिश में बोलते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी के द्वारा जो पैसा मांगा जाता है उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, आवंटन राशि। ठीक है, तो देखो 100 रुपये का एक अंश था और 100 रुपये में से कंपनी ने 20 रुपये तो आवेदन फार्म के साथ प्राप्त कर लिए, 40 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर मांग लिए। टोटल राशि कितनी हो गई? 60 रुपये। अब 60 रुपये कंपनी प्राप्त कर चुकी है, कितने? 100 में से। अब बाकी राशि है वो कितनी बची? 40 रुपये। बाकी जो पैसा बचा है इसकी कंपनी बाद में मांग करती है। बाकी राशि की कंपनी जब मांग करती है तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी, यानी कि मांग राशि। ये बाकी जो 40 रुपये बचे हैं इसको कंपनी चाहे तो एक बार में मांग सकती है, चाहे तो इसको भी 2 बार में मांग सकती है। अगर कंपनी ने इसके भी 2 टुकड़ों में मांग की है तो पहली बार में जो मांग करेगी उसे हम कहेंगे फर्स्ट कॉल मनी, और दूसरी बार में जो मांग करेगी उसे हम कहेंगे सेकंड कॉल मनी। और चूंकि सेकंड कॉल के बाद में और कोई कॉल नहीं है तो उसके साथ में लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो जैसे 40 रुपये के भी कंपनी ने 2 टुकड़े कर दिए, 20-20 रुपये, तो 20 रुपये कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर मांग लिए और बाकी 20 रुपये है वो कंपनी ने सेकंड कॉल पर मांग लिए। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि अंतिम मांग राशि, यानी कि सेकंड के बाद में और कोई कॉल नहीं है। इस प्रकार से कंपनी ने 100 रुपये मांग ली। तो कंपनी ने देखो अंश का मूल्य 100 रुपये था और 100 रुपये को कंपनी ने 4 टुकड़ों में मांगा है। 20 रुपये एक टुकड़ा कंपनी ने आवेदन फार्म के साथ में प्राप्त कर लिया। ये पैसा तो अंशधारी को देना ही पड़ता है क्योंकि इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं होता है। 40 रुपये कंपनी जब अंशों के आवेदन को स्वीकार कर लेती है और अंश अलॉट करती है कंपनी अंशधारियों को, उस समय पर मांग करती है, डिमांड करती है 40 रुपये उस समय मांग ली कंपनी ने। बाकी जो पैसा बचा है उसकी कंपनी बाद में मांग करती है, उसे हम कहते हैं कॉल मनी, मांग राशि। और ये कंपनी ने अगर एक ही बार में पैसा मांग लिया 40 रुपये तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। लेकिन 2 टुकड़ों में मांगा है तो पहली बार 20 रुपये मांग लिए फर्स्ट कॉल मनी और दूसरी बार में 20 रुपये मांगे तो सेकंड, क्योंकि अब इसके बाद में और कोई राशि नहीं है, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इस प्रकार से कंपनी राशि की मांग करती है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी मांग करने की। अब जब कंपनी इनकी मांग करती है तो अंशधारियों से जब राशि प्राप्त होती है या कंपनी मांग करती है, उस समय पर कंपनी की पुस्तकों में इसकी एंट्री है वो क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है, वो मैं एंट्री आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन से लेकर के सेकंड कॉल। ठीक, सबसे पहले कंपनी आवेदन फार्म के साथ में राशि प्राप्त करती है। आवेदन फार्म के साथ में जब कंपनी को राशि प्राप्त होती है तो कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में अंश का नाम दे रखा है कि कौन सा शेयर है, इक्विटी है या प्रीफरेंस शेयर है। शेयर से पहले हम उस शेयर का नाम लिख देंगे। जैसे इक्विटी है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रीफरेंस है तो टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, उस शेयर के पहले उस शेयर का नाम आ जाएगा, इक्विटी है तो इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर तो प्रीफरेंस शेयर, बस इतना सा अंतर है, बाकी एंट्री वैसे ही होगी। तो आवेदन राशि प्राप्त करने पर कंपनी ये एंट्री करेगी। जब कंपनी आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो स्वीकार करने के बाद में ये जो राशि आवेदन पर प्राप्त हुई है इस राशि को कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। तो दूसरे नंबर पर आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन का पैसा है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा।
जाएगा, अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। कब? जब कंपनी आवेदन को स्वीकार कर लेती है। आवेदन को स्वीकार करते ही ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसमें उतना ही पैसा ट्रांसफर होता है जितने आवेदन कंपनी स्वीकार करती है। अगर कंपनी के पास में जितना पैसा आया या जितने अंशों के लिए आवेदन आए, पूरे आवेदन को स्वीकार कर लेती है, तो पूरा पैसा ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। कम किया है तो उतना ही पैसा इसमें ट्रांसफर होगा। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आवेदन को स्वीकार करती है तो कंपनी फिर अंशधारी को शेयर अलॉट करती है, और जब शेयर अलॉट करती है, अंश आवंटित करती है, प्रमाण पत्र बना करके देती है, और उसी समय पर कंपनी उनसे पैसे की मांग करती है। तो अंशों का आवंटन करते समय कंपनी के द्वारा जो पैसा मांगा जाता है उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, आवंटन राशि। तो अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी के द्वारा मांगा जाता है तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री कर देंगे। जब अलॉटमेंट पर पैसा मांगा जाता है कंपनी के द्वारा, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने पैसा मांग लिया, टाइम दिया जाता है इसमें अंशधारी को कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, एक पीरियड होता है, उतने पीरियड में वो पैसा जमा कराना पड़ता है, क्योंकि अगर लेट जमा कराया जाता है तो कंपनी पेनल्टी के तौर पर उनसे पैसा लेती है, ब्याज लेती है, उसे देरी से पैसा जमा कराने पर। जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने पर हम एंट्री क्या करेंगे? प्राप्त होने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का जब पैसा प्राप्त हो जाता है तो ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, ये मांग की एंट्री, कंपनी डिमांड करती है कि अलॉटमेंट का पैसा चुकाओ, आपको इतने अंशों पर इतने रुपए के हिसाब से पैसा चुकाना है। और जब ये पैसा प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त करने पर एंट्री करेंगे, क्योंकि सारा काम बैंक के माध्यम से होता है। जो भी कंपनी पेमेंट लेती है या देती है बैंक के माध्यम से करती है, इसलिए कैश की जगह हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा हो गया। अब कंपनी बाद में मांग करती है फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। जैसे 2 टुकड़ों में मांग रही है, कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी के द्वारा फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है तो ये एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और जब फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, जब पैसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड कॉल की करेंगे। जब कंपनी सेकंड कॉल का पैसा मांगती है तो एंट्री करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि उसके बाद में और कोई कॉल नहीं है, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और जब पैसा प्राप्त हो जाएगा सेकंड कॉल का तो फिर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 एंट्री होती है। लेकिन अगर सेकंड कॉल नहीं है, कई बार कंपनी के द्वारा एक ही कॉल मांग की जाती है, तो 8 की जगह आपकी 6 एंट्री रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 8 एंट्री बताई। सबसे पहली एंट्री आवेदन राशि प्राप्त होने की। इसके बाद में आवेदन को जब स्वीकार कर लिया जाता है तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी एंट्री ये करते हैं। तीसरी एंट्री जब कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है, और अलॉटमेंट का जब पैसा प्राप्त हो जाता है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री, ये मांग की एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो जाता है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे सेकंड कॉल की मांग की एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, और जब प्राप्त हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल। ठीक है, ये जो मैंने एंट्री बताई है इसमें
एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो एंट्रियां मैंने की है, आवेदन राशि सबसे पहले प्राप्त होती है, ये तो फार्म के साथ में राशि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में ये राशि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि 2 एंट्री तो हम करते ही करते हैं। इसके बाद में जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है तो फर्स्ट कॉल को डेबिट किया जाता है। सेकंड कॉल का पैसा मांगा जाता है तो सेकंड कॉल को डेबिट किया जाता है। मांग करने पर जिस कॉल का पैसा मांग रहे हैं उसको तो कर देंगे हम डेबिट, और सब में क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल। और जब उस मांग का पैसा प्राप्त हो जाता है, चाहे अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो, फर्स्ट कॉल का चाहे सेकंड कॉल का, सभी में बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सभी एंट्री में देखो, जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है तो भी हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है तो भी बैंक को, सेकंड कॉल का पैसा मिल रहा है तो भी बैंक को डेबिट कर रहे हैं, और सब में उनका पैसा मिल रहा है। अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे, और सेकंड कॉल का पैसा मिल रहा है तो सेकंड कॉल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री है। अब मैं छोटा सा आपको एक क्वेश्चन बना कर दे देता हूँ कि जैसे मान लो कि एक कंपनी के द्वारा 10,000 शेयर है वो जारी किए, शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10,000 अंश जारी किए थे, और एक अंश का मूल्य है कितना, 100 रुपये। लेकिन कंपनी ने 100 रुपये एक साथ नहीं मांगे बल्कि टुकड़ों में मांगे। कैसे मांगे, कंपनी ने 20 रुपये तो एप्लीकेशन पर मांगे, ठीक है, 40 रुपये कंपनी ने अलॉटमेंट पर मांगे, 20 रुपये कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर मांग लिए, और 20 रुपये कंपनी ने सेकंड कॉल पर मांग लिए। हो गया आपके 100 रुपये। यानी कि एक अंश जो 100 रुपये का था उसको कंपनी ने 4 टुकड़ों में पैसा मांगा है, 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 40 रुपये अलॉटमेंट पर, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर, और 20 रुपये सेकंड कॉल। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा 10,000 अंश जनता में जारी किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो सूचना दे रखी है कि एक कंपनी के द्वारा 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए, प्रत्येक अंश 100 रुपये का था, जिसमें कंपनी के द्वारा इस प्रकार से राशि की मांग की गई, आवेदन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। जनता के द्वारा पूरे 10,000 के लिए आवेदन किया गया, यानी कि जनता ने भी पूरे 10,000 के लिए आवेदन कर दिया, और कंपनी को पूरी धनराशि प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 10,000 अंश जारी किए थे, जनता ने आवेदन भी कर दिया, तो कंपनी ने उतने अंशों के आवेदन को स्वीकार भी कर दिया। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, अंश का नाम जरूर दे रखा होगा, इक्विटी है या प्रीफरेंस शेयर है, तो हमारे को केवल उससे पहले जहां जहां पर शेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया उससे पहले उस शेयर का नाम आ जाएगा। जैसे अब देखो, सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने की जो मैंने एंट्री बताई थी, इसकी मैंने एंट्री बताई थी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, आवेदन पर कंपनी को राशि प्राप्त हुई 20 रुपये, इसकी मांग नहीं की जाती, ये तो पैसा फार्म के साथ में जमा कराना ही पड़ता है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार हो जाता है। 20 रुपये, अंश कितने टोटल, 10,000, तो 10,000 को हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल राशि कितनी हो गई, 2 लाख रुपये। यानी कि आवेदन फार्म के साथ में कंपनी को टोटल राशि कितनी प्राप्त हुई है, 2 लाख रुपये। तो इस वाली एंट्री में हम कितना पैसा लिख देंगे, 2 लाख रुपये, क्योंकि एक अंश पर कंपनी ने आवेदन पर कितना मांगा था, 20 रुपये, और टोटल अंश कितने थे, 10,000, तो 10,000 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राशि आपकी अमाउंट हो गया 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख रुपए कंपनी को आवेदन फार्म के साथ में प्राप्त हो गए। कंपनी ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। जब कंपनी ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है तो ये जो 2 लाख रुपए एप्लीकेशन पर प्राप्त हुआ था, ये पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दूसरे नंबर की ये एंट्री कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी अगर आवेदन पूरे स्वीकार नहीं करती तो जितने के आवेदन स्वीकार करती है उतना ही पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। जो स्वीकार नहीं करती है वो पैसा कंपनी रिफंड कर देती है, लौटा देती है अंशधारियों को, उसको कंपनी अपने पास नहीं रख सकती है। अगर कंपनी नहीं लौटाती है तो कंपनी को उस पर ब्याज देना पड़ता है जितनी देरी से लौटाती है। ठीक है, अब इसके बाद में अब कंपनी ने अलॉटमेंट अंशों का आवंटन कर दिया, जितने भी शेयर होल्डर थे उनको अंश अलॉट कर दिए। अंश अलॉट करने के साथ ही कंपनी ने पैसा और मांगा, और अलॉटमेंट पर कंपनी ने कितना पैसा मांगा, 40 रुपये।
तो अलॉटमेंट पर जब पैसा मांगा जाता है तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री। और अलॉटमेंट पर मांग रही है कंपनी 40 रुपये, टोटल अंश कितने 10,000, तो 10,000 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए 4 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट पर कंपनी की जो डिमांड है टोटल वो कितनी है 4 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट का पैसा है वो कंपनी कितना मांग रही है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट पर। और जब ये पैसा अलॉटमेंट का कंपनी को प्राप्त हो जाएगा तो प्राप्त होने पर हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। 4 लाख रुपए मांगे थे कंपनी ने और पूरे 4 लाख रुपए मिल गए, तो ये फिर 4 लाख रुपए से ये एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। पूरा पैसा मिल जाता है तो, अगर कम मिलता है तो कम से एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक वाली एंट्री में जितना पैसा एक्चुअल में प्राप्त होता है उतने से ही एंट्री करते हैं। अब इसके बाद में फर्स्ट कॉल पर, अब कंपनी फर्स्ट कॉल पर कितना मांग रही है 20 रुपये। पहले मांग की एंट्री, पहले उनसे डिमांड करेगी भाई इतना पैसा पेमेंट करो, तो 20 रुपये के हिसाब से 10,000 पर कितने हो गए 2 लाख, तो मांग की एंट्री कितनी होगी वही 2 लाख से। तो पहले मांग की एंट्री कि कंपनी को फर्स्ट कॉल पर टोटल पैसा कितना चाहिए 2 लाख, इतना पैसा चाहिए। और जब कंपनी को यह पैसा प्राप्त हो जाएगा तो प्राप्त होने पर कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 2 लाख रुपए से यह एंट्री कर देंगे जब पैसा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरा पैसा प्राप्त हो गया पूरे से एंट्री कर देंगे। अगर इसमें कंपनी को 1,80,000 ही मिला है, बाकी पैसा नहीं मिला है, तो बैंक वाली एंट्री 1,80,000 से ही करेंगे जितना एक्चुअल में पैसा प्राप्त होता है। ऐसे सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल पर भी कंपनी कितने मांग रही है 20 रुपए, तो 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे 2 लाख। तो सेकंड कॉल का पैसा मांगने की एंट्री, यानी कि सेकंड कॉल पर भी कंपनी कितनी डिमांड कर रही है 2 लाख रुपए, यानी कि इस पर 2 लाख रुपए चाहिए। और जब ये पैसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कंपनी को पूरे 2 लाख रुपए मिल गए तो 2 लाख रुपए से एंट्री कर देंगे। ये एंट्रियां हैं आपकी कि कंपनी के द्वारा अंश जारी किए जाते हैं। अगर कंपनी के द्वारा टुकड़ों में इस प्रकार से पैसा मांगा जाता है तो ये एंट्री करते हैं। तो ये जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन एक बना करके दिया है, इसको एक बार फिर से आप इसको वीडियो को देख करके इसको रिवाइज कर लेना, और कल मैं फिर आपको एक क्वेश्चन है वो करने के लिए दूँगा।